विशाल ऑफिस पहुंचता है। वो बलराज खुराना की कैबिन में जाता है। मे आई कम इन सर? विशाल कहता है। आओ विशाल, बलराज कहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग देव सर, विशाल कहता है। गुड मॉर्निंग, बलराज और देव कहते हैं। भूमि पूजन 11 बजे है। उसके पहले मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है। मुझे अभी निकलना होगा। मैं डायरेक्टली वहां पहुंच जाऊंगा। देव, तुम माँ, निशु और पैम को लेकर साइट पर पहुंचो और विशाल, तुम रौनित को फोन करके पता करो कि वो कहाँ है और उसे भी टाइम पर पहुंचने को बोलो, बलराज कहते हैं। आप? जी सर। बलराज खुराना चले जाते हैं। मुझे मडालन वाले होटल के ब्लूप्रिंट और बजट की फाइल नहीं मिल रही है, देव कहते हैं। वो मेरे पास है सर, मैं लेकर आता हूँ, विशाल कहता है। ठीक है। विशाल चला जाता है। देव पैम को फोन लगाता है। हेलो, पैम कहती है। थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, रेडी रहना। माँ और निशा को भी कह देना, देव कहते हैं। जानती हूँ, आज मेरी स्वर्गवासी जेठानी, जिससे मैं कभी मिली ही नहीं, उसकी याद में बन रही चैरिटी हॉस्पिटल के भूमि पूजन में मुझे आना होगा, और वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ। पैम कहती है। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मैंने फोन नहीं किया था, जो कहा है वो करो, देव कहते हैं। पैम शराब पीते हुए। करना ही पड़ेगा, वरना तुम मुझे उठाकर इस हवेली से बाहर फेंकवा दोगे। वैसे जान सकती हूँ, ये जो करोड़ों रुपए एक मरे हुए इंसान के लिए बर्बाद किए जा रहे हो, वो बर्बादी किसके हिस्से में आने वाली है? बलराज भाई साहब या फिर हम? हर रोज मुझे ये एहसास क्यों दिलाती हो कि तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, देव कहते हैं। रियली? चुपचाप रेडी हो जाओ, देव कहते हैं। मुझे मेरी एक फ्रेंड के घर जाना है, तो मैं आपके ये फैमिली ड्रामा अटेंड नहीं कर पाऊंगी, पैम कहते हैं। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम आ पाओगी या नहीं। मैंने ये कहा है कि तुम्हें भूमि पूजन में आना ही होगा। एक बात और, अगर तुमने वहां कुछ भी ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देव फोन काट देते हैं। सर ये फाइल्स, विशाल कहता है। थैंक्स विशाल, तुम जाओ। जी। विशाल अपनी डेस्क पर आकर समीर को फोन करता है। हेलो विशाल, समीर कहता है। समीर, आज घर पर दादी ने माता का जगराता रखा है। दादी चाहती है कि आप सब भी हमारे घर जगराते में आए। मैंने तुम्हें और सबको इनवाइट करने के लिए फोन किया था। अंकल और आंटी को भी बोल देना, और प्लीज सब जरूर आना। आओगे ना? विशाल कहता है। अरे हम सब जरूर आएंगे, समीर कहता है। थैंक्स समीर, मैं फोन रखता हूँ, बाय। बाय। समीर फोन काट देता है। रौनित को भी बुला लेता हूँ कि आज हम पिंकी के घर जा रहे हैं। समीर रौनित को फोन करता है। रिंग जा रही है पर वो फोन नहीं उठा रहा है। रौनित समीर का फोन काट देता है। मेरा फोन काट दिया? पक्का कुछ गड़बड़ है। चांदनी और पिंकी हैरान है। रौनित, आप यहाँ? चांदनी कहती है। हाँ मैं यहाँ। कान्हा जी के दर्शन करने आए हैं? पिंकी पूछती है। नहीं, मेरी राधा के, रौनित कहता है। राधा जी के? चांदनी कहती है। अब मेरा मतलब है कि मैं ये सोचकर आया था कि शायद इस मंदिर में मुझे मेरी राधा मिल जाए, रौनित कहता है। ओह तो ये बात है। वैसे कैसी राधा चाहिए आपको? पिंकी पूछती है। रौनित चांदनी की तरफ देखकर। जिसका रंग गोरा हो, बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें जो सागर की तरह गहरी हो, और होंठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह गुलाबी, और बस बस रौनित, मैं समझ गई, आपको बिल्कुल चांदनी जैसी लड़की चाहिए, पिंकी कहते हैं। हाँ जी, चांदनी कहते हैं। बिल्कुल चांदनी। चांदनी पिंकी का हाथ पकड़कर। सॉरी रौनित, हमें देर हो रही है। एक मिनट चांदनी। रौनित, आज हमारे घर माता का जगराता है, तुम दादी माँ को लेकर जरूर आना, पिंकी कहती है। रौनित खुशी से। जरूर आऊंगा। हम चलते हैं। चांदनी पिंकी का हाथ पकड़कर उसे ले जाती है। ये रौनित पागल है क्या? चांदनी कहती है। लगता तो कुछ ऐसे ही है। समीर फिर से रौनित को कॉल करता है। हेलो, रौनित कहता है। तुमने मेरा फोन क्यों काटा? जिसकी जिंदगी ही कटी पतंग की तरह हो गई है, वो भला किसी की पतंग क्या काटेगा? अब मेरा मतलब है फोन क्यों काटेगा? ओए शेक्सपियर, ये बकवास किसी और के सामने करना, सीधे सीधे बता कि तू कहाँ है, समीर कहता है। मंदिर में। मंदिर में? तू मंदिर में क्या कर रहा है? राधा जी के दर्शन करने आया था, रौनित कहता है। क्या?
रोनित, बहुत हुआ तेरा ड्रामा। अरे यार, चांदनी से मिलने मंदिर आया था। मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा था। खैर, आज पिंकी के घर जगराता है, तू अगर चाहे तो चल सकता है। चाहूं तो तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि पिंकी भाभी ने मुझे भी इनवाइट किया है, रोनित कहता है। ओ, तो जनाब ये सब कर रहे थे वहां, समीर कहता है। जी हुजूर। अगर इश्क में आप ये भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपको और मुझे ठीक 11 बजे आपके पापा के हॉस्पिटल के भूमि पूजन में पहुंचना है, समीर कहता है। ओ नो, रोनित कहता है। ओ यस, अब जल्दी आ, समीर फोन काट देता है। भाग रोनित। चांदनी और पिंकी ऑफिस पहुंच जाती है। चांदनी अपने कैबिन में बैठी अभी भी पार्टी में जो भी हुआ उसके बारे में सोच रही है। राजीव कैबिन में आता है। चांदनी, होटल वाले प्रोजेक्ट की फाइल में राहुल से वो करेक्शन करवाने थे, वो तुमने करवा लिए? राजीव पूछता है। चांदनी फाइल देते हुए। जी, सोनिया मैम आज लेट ऑफिस आएंगी, उनकी क्लाइंट से मीटिंग है, इसीलिए वो महाबलेश्वर गई हैं। ओके, फाइल के लिए थैंक्स। राजीव जाने लगता है। दरवाजे के पास जाकर रुक जाता है और पलट कर कहता है, चांदनी तुम अब ठीक हो? मुझे क्या हुआ है? चांदनी पूछती है। कल रात तुम कुछ ज्यादा ही अपसेट थी, राजीव कहता है। कल रात जो हुआ उसे मैं कल रात ही भूल चुकी हूँ, आपको कोई और काम है? चांदनी कहती है। राजीव हैरानी से। नहीं। राजीव चला जाता है। चांदनी दरवाजे की तरफ देखती है। बस चांदनी, इनके सामने एकदम नॉर्मल रहना, कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। चांदनी अपना काम करने लगती है। राजीव अपनी चेयर पर बैठते हुए सोचता है, कल रात इतनी परेशान थी और आज एकदम नॉर्मल। अजीब लड़की है, मैं बेवजह इसके लिए रात भर परेशान रहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चांदनी मुझे इग्नोर कर रही है। नहीं राजीव, वो ऐसा क्यों करेगी? तू बेवजह ये सब सोच रहा है। ये कंस्ट्रक्शन फाइल कहाँ रख दी मैंने? राजीव फाइल ढूंढने लगता है। ओ हाँ, याद आया, फाइल तो सोनिया के पास है। राजीव सोनिया को फोन करता है।